कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। आज कांग्रेस नेता विनोद गुंबर गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से रैली निकालकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए सिविल लाइन अंबेडकर पार्क पहुंचे और वहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट के विरोध में आज रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचे। यहां प्रशासनिक अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक वो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद पहुंच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, भाजपा सरकार राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का कहना है कि विकास आपने किया है, इसको मुद्दा बनाओ। बेरोजगारी आपने खत्म की या नहीं, इसको मुद्दा बनाओ। पेट्रोल डीजल 100 से ज्यादा कर दिया, इसको मुद्दा बनाओ। गंगा जैसी पवित्र नदियों में हमारे भारतीयों की लाशें बहती जा रही हैं। पवित्र पानी छूने से इंसान पाक हो जाता है। बीजेपी की सरकार ने इंसानों के लहूलुहान कर दिया। इस पर चुनाव लड़ो और हमें भरोसा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। युवाओं और बेरोजगारों को रोजगारी को दूर किया जाए। युवाओं और शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी को दूर करते हुए देश हित में तत्काल निराकरण कराने के आदेश जारी किए जाए। इधर को करके खुल के खड़ो। ज्ञापन दीजिए पहले, सबसे पहले ज्ञापन दे दीजिए यार। एक फोटो ज्ञापन दो पहले। आज जो रैली निकाली गई, महंगाई पूरे हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि जो 2000, 4000, 5000 की सैलरी में जो लोग काम करते हैं वे अपना परिवार कैसे चला रहे होंगे, उनकी बच्चों की शिक्षा कहाँ से मिल रही होगी, कहाँ से ला रहे होंगे पैसा, उनकी घर की रसोई कैसे चल रही होगी। दाल, आटा, चीनी, सरसों का तेल, इन ये महंगाई चरम सी 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तेल हो गया। जो दालें पहले 60 रुपये किलो थी वो सीधी 200 रुपये किलो पे पहुँच गई हैं। आटा जो 20 रुपये किलो था वो 40 रुपये किलो पे आ गया। कहाँ पर 5000 रुपये पाने वाला व्यक्ति अपने घर को, अपने बच्चों को देख सकता है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें और घर की रसोई इतनी महंगी हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची पड़ी है। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी सड़क पर हैं, हमारी नेता सड़क पर हैं और जब तक हमारे नेता सड़क पर हैं पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। जब तक ये महंगाई वापस नहीं होगी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो भूख हड़ताल पे कलेक्टर पे बैठ जाए। देखिए, आज 10 अगस्त है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था और 8 अगस्त की शाम को ही सन 42 को तमाम कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और सन 45 तक वो जेल में रहे थे। आज हम उसी दिन को मना रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि ये देश की आज़ादी उसी भारत छोड़ो आंदोलन का नतीजा है। वो लोग जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो उस वक्त आंदोलन में शामिल नहीं थे, अंग्रेज के साथ खड़े थे। उस वक्त जब सीने पर गोली लगती थी तब उनकी देशभक्ति कहीं नज़र नहीं आती थी। आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हमें आज भी मालूम है, हमारा नारा है कि सत्ता छोड़ो भागो, लेकिन वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, जनता ही उनको सत्ता छुड़वाएगी। आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। वो राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहते हैं अपने अभियान का। हमारा कहना है
विकास आपने किया कि नहीं किया, इसको मुद्दा बनाओ। बेरोजगारी आपने ख़त्म की कि नहीं की, इसको मुद्दा बनाओ। पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ज़्यादा कर दिया, इसको मुद्दा बनाओ। गंगा जैसी पवित्र दरिया के अंदर हमारे भारतीयों की लाशें बहती रहीं, वो पवित्र पानी, जिस पानी को छूने से आदमी पाक हो जाता है, बीजेपी की सरकार ने इंसानों के लहू से लहू लहान कर दिया। इस पे चुनाव लड़ो। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढो, कौन सा अवसर ढूंढेंगे? मैंने दुनिया के देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर, लेकिन मैंने इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी बताएं कि जो उन्होंने वादे किए थे पूरे किए? क्या 15 लाख रुपए दिए उन्होंने देश को? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी उन्होंने? क्या डीजल पेट्रोल की कीमत कम की उन्होंने? आज वो अपने रहने के लिए नया मकान बना रहे, नई पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का नया मकान बन रहा है। किसान 8 महीने से सड़कों पर बैठा है, प्रधानमंत्री ने कान और आंखें बंद कर रखी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है जो 8 महीने से लगातार चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी है, और प्रधानमंत्री एक लफ्ज़ सहानुभूति का करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के लैपटॉप जब बांटे थे तो उसमें अखिलेश यादव जी का, इमरान सिंह यादव जी का फोटो लगा था और बहुत ड्रामा हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी राशन बांट रहे हैं, उस पर फोटो लगा हुआ, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री देश का लोकतंत्र कमज़ोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद को ये समझ रहे हैं कि वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के राजा हैं, जो चाहेंगे वो हुक्म देंगे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि देश की जनता और भारत की जनता आज़ादी खोने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने लोकतंत्र को खोने के लिए तैयार नहीं है। संविधान बचाने के लिए देश की जनता कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। चलिए, प्रशासन से कहूँगा कि मुरादाबाद के अंदर नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे अभी बहुत सारे चैनल्स ने बताया है कि बहुत सारे घरों में इस तरीके के बोर्ड लगा दिए गए कि अल्पसंख्यक समाज से हमें ख़तरा है। यहाँ के प्रशासन ने उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनको गिरफ्तार करना चाहिए, वरना शक है, शुबा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे होंगे जो मुरादाबाद के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और आखिरी बात कहूँगा कि यह हमारा प्रदर्शन है, प्रशासन को यहाँ आना चाहिए। अनुभव ये हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, यहाँ आके उनको रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, वो जनता के मुलाजिम हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, उन्हें सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। यहाँ जनता के बीच आएँ और रिप्रेजेंटेशन लें। अब मुझे इसका मालूम नहीं, मुझे इसकी मालूमात नहीं। किसान अकेला नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है कि हम बीजेपी से आजिज आ चुके हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देने वाले। पिछले 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने और 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर तबाह कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर न कानूनी व्यवस्था है, जंगल राज है, विकास नहीं है। कौन वोट देगा? महंगाई आसमान छू रही है, गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं है। देखिए, मेरी कांग्रेस के अपने साथियों से बात हुई है, ये भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी। और जो धरने पर बैठता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, उसको फौरन देशद्रोही का
तमगा दे दिया जाता। वो लोग जो आज़ादी से पहले इंग्रेज़ के साथ खड़े थे आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।